आपने बचपन में कभी अक्कड़ बक्कड़ वाला गेम नहीं खेला क्या? तो बस वही मैं दवाई के साथ करता हूँ। तो बैंक मेरे ये क्यों लगाया? डरा दिया मेरे को बिना फालतू ही। साले हरामजादे, मेरे पास इसका एंटीडोट है। नमस्कार दोस्तों, फिर हाजिर हूँ नए मुद्दे को लेकर नए आदमी के साथ। तो आज हमारे बीच एक ऐसे डॉक्टर उपस्थित हैं जिनके किस्से पूरे देश में मशहूर हैं। तो देर न करते हुए मिलाते हैं उनसे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। जैसे कि आपका नाम संदीप कुमार सिसोदिया है, पर आपको लोग डॉक्टर कीड़ा वाला क्यों बोलते हैं? पता नहीं, ये बात तो मैंने आप ही से सुनी है पहली बार। कीड़ा वाला भी मुझे कोई बोलता है वगैरह। चलिए छोड़िए। जैसा कि आपके बारे में हमने बहुत सुन रखा है कि आप बहुत बड़े सर्जन हैं, आपने बहुत बड़ी बड़ी सर्जरियां की हुई है। बिल्कुल। तो जो भी पेशेंट आपके पास आता है तो उसके पैर में भी ऐसे पट्टी लगी हुई रहती है, उस पैर का सबका क्या लेना देना है इससे? वो तो इस कारण होता है क्योंकि जब भी मैं उसके चाकू से काटना शुरू करता हूँ तो फिर काटता हूँ, मरीज ये करता रहता है मरीज। तो उस चीज़ को बचाने के लिए मैं फिर झट से पैर काट देता हूँ। उसका सारा ध्यान पैर पे चला जाता है। जैसे ही पैर में चिल्लाता है तब तक मैं नीचे पेट का ऑपरेशन कर देता हूँ। फिर उसको भी नर्स वगैरह टांके बांध के उसके भी पट्टी बांध देते हैं, तो वो 2 जगह पट्टी दिखती है लोगों को। तो आप उसकी जगह एनेस्थीसिया भी लगा सकते हैं, वो क्यों नहीं लगाते आप? एक्चुअली एनेस्थीसिया हमारे बजट में फिट नहीं बैठता। ऑपरेशन करते हैं तो कॉस्ट कटिंग करनी पड़ती है। जैसे भी जहाँ से भी 10-10, 20-20, 50-50 रुपये हम बचा सकते हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम बचाएं। इसी प्रकार हम एक ऑपरेशन में ज़्यादा से ज़्यादा बचत कर पाते हैं। इस कारण एनेस्थीसिया हम लगाते नहीं, पैर काट देते हैं। मरीज का ध्यान उसी ओर खींच जाता है सारा, उतने में हम ऑपरेशन कर देते हैं। चलो पैर में कट लगा दिया, वो बात ठीक है। तो जनरली भी कोई पेशेंट आपके पास आता है और आपको पेट दर्द वगैरह ऐसे नॉर्मली जो दिक्कतें बताता है, तो आप उसका भी पैर काट देते हो? पैर ही तो सारी जड़ है भैया। अब कोई फास्ट फूड खाता है आदमी, उसके पेट में दर्द होता है, मैं पेट की दवाई दूंगा, ये सिलसिला तो चलता रहेगा। जैसे ही ठीक होगा फिर फास्ट फूड खाएगा, फिर मेरे पास आएगा, मुझे परेशान करेगा। उससे अच्छा है उसका पैर ही काट दूं, ना वो ढंग से चल फिर पाएगा, ना उसके मन में फास्ट फूड खाने की आएगी, ना पेट दर्द होगा, और समाज में मेरा नाम भी हो जाएगा कि एक बार उस डॉक्टर से दवाई ली थी, आज तक कभी पेट दर्द ही नहीं किया वापस। तो आपके पास कोई पेशेंट आता है तो आप उनको कमीशन के चक्कर में एक्स्ट्रा दवाई क्यों लिखते हो? खून की, ताकत की वगैरह ये से? मैं कोई कमीशन के चक्कर में ये सब नहीं करता। मुझे सब 100% पता होता है कि इसके खून की कमी है, मैं तभी लिखता हूँ। ऐसे कैसे पता हो जाता है? मैं अपने हर पेशेंट के साथ में मैरिज सर्टिफिकेट मंगवाता हूँ। अगर कोई आदमी मैरिज सर्टिफिकेट लाता है तो मुझे पता लग जाता है कि ये शादीशुदा आदमी है, और जो शादीशुदा होगा उसकी बीवी उसका खून ज़रूर चूसेगी, और खून चूसने के साथ साथ उस आदमी को कमज़ोरी भी आएगी। इसीलिए मैं उस आदमी को पहले से ही खून बढ़ने की दवा लिखता हूँ, साथ में ताकत की दवा भी लिखता हूँ। उल्टा उसका मैंने फ़ायदा किया जांच ना करवा के। जांच में पैसा बर्बाद करेगा, खून की कमी श्योर आएगी ही, उससे अच्छा मैं सीधी दवाई ही लिख देता हूँ। मेरे कंसेप्ट एकदम क्लियर हैं। तो आपको कोई पेशेंट दिखाने आता है तो आप उसकी बीवी को क्यों? अच्छा, चलो आपका कीड़ा वाला चूर्णिया वाला नाम कैसे पड़ा वो तो हमें पता चल गया। चलो ये छोड़ो। आपके पास कोई पेशेंट आता है दिखाने तो आप उसकी बीवी को दवाई दे देते हो? बीवी को दवाई देना ज़रूरी होता है भाई साहब। उसकी बीवी ही तो उसके सर का दर्द है मेन। अब वो उसको दिमाग चाट चाट के परेशान कर देती है, तो उसकी मेन मर्ज का इलाज ही तो वो बीवी है। उसको नींद की दवाई देता हूँ मैं एक्चुअली। जिस बीवी को नींद आ जाएगी समय से और अपने पति का दिमाग ना चाटेगी तो वो आदमी तो वैसे ही ठीक हो जाएगा ना। तो ये तो मैं भलाई का ही काम कर रहा हूँ। मैं नब्ज पकड़ता हूँ, मेरे कंसेप्ट क्लियर है, मैंने पहले भी बोला था आपको। चलो ये बात तो सही है भाई साहब।
मेरी सारी बातें ही सही होती हैं। हमने देखा है कि आप जब भी पेशेंट को दवाई देते हैं तो दवाई सामने रख के आप ऐसे 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 करके दवाई दे देते हो, इसका क्या मतलब हुआ? आपने बचपन में कभी अक्कड़ बक्कड़ वाला गेम नहीं खेला क्या? खेला है। तो बस वही मैं दवाई के साथ करता हूँ। अब डॉक्टर हूँ यार, अब मैं 4 दवाई रख लेता हूँ, इनमें से कौन सी दूँ मैं भी तो कंफ्यूज होता हूँ ना। तो मैं अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 ऐसे करके जहाँ मेरी उंगली रुकती है वो दवाई मैं पेशेंट को दे देता हूँ। सिंपल है। तो आपको डॉक्टर किसने बनाया फिर? आपको दवाई लिखनी नहीं आती? मुझे डॉक्टर बनाया स्टेशन के सामने वो ठेले वाला किताबें बेचता है ना, उसने बनाया मुझे डॉक्टर। कितना आपको क्या खर्चा, कितना टाइम लगा आपको? 30 दिन। 30 दिन में बन गया डॉक्टर। खर्चा क्या, 50 रुपये खर्चा लगा मेरा, इसमें क्या खर्चा लगना है। तो 30 दिन और 50 रुपए में कैसे डॉक्टर बने आप? अरे यार, एक बार मैं स्टेशन गया था अपने पापा के साथ, वहाँ पे सामने वो दुकान वाला ठेला था, किताबें बेच रहा था वो। वहाँ पे किताब पे लिखा था 50 रुपये में बने डॉक्टर, वो भी सिर्फ 30 दिन में। मैंने वो किताब खरीद ली और वो किताब पढ़ के मैं बन गया डॉक्टर 30 दिन में। अब आपको क्या जलन हुई इसमें? तो आप इतने बड़े डॉक्टर हैं तो आप मेरे बारे में बताइए कुछ कि मेरे को क्या दिक्कत है। मैं ऐसे किसी का चेकअप नहीं करता। मैं सबसे पहले अपने पेशेंट को एक इंजेक्शन लगाता हूँ, उसके बाद उसका चेकअप करता हूँ। लगाइए, तो क्या लगाना है लगाइए। बताओ। आपको एड्स है? हो ही नहीं सकता, मेरे को एड्स हो ही नहीं सकता। 2 दिन बाद कोई लेबोरेटरी में जाके जांच करवाना, आपको 100% एड्स निकलेगा, क्योंकि जो मैंने ये इंजेक्शन लगाया है वो एड्स के मरीज का ही इंजेक्शन लगाया है आपको। अबे बेंचो, ये क्या लगा दिया मेरे पास एक मरीज आया था कुछ दिन पहले, उसको एड्स था, मैंने उसका खून निकाल लिया था और वो इन जैसे चूतिए लोगों के लिए रखा था संभाल के। जो ये लोग मुझे मिलेंगे उनके मैं इंजेक्शन लगाता रहूँगा, ताकि मेरे सामने ये ज़्यादा चूं चपड़ नहीं कर पाए। तो बेंच मेरे ये क्यों लगाया? ये मेरे क्यों किया? तुम ये जो लोगों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हो ना, तुम्हारे साथ ये होना जरूरी था। क्या जरूरी था? फ्रॉड काम सारे तुम करते हो और मेरे को ये क्या करूंगा मैं अब इसका? हाँ? साले हरामजादे, क्यों बुलाते हो हमें यहाँ? तो एड्स का टीका लगा, कोई और का लगा देता, एड्स का क्यों लगाया? क्यों लगाया? लगाऊंगा। तुम जैसे कीड़े मकोड़ों की वजह से ही मैंने ये लिया था इंजेक्शन। रद्दी वाला डॉक्टर साला। साले हरामजादे। अरे मुझे ही मार रहे क्या? एड्स नहीं था इसमें, तो क्या था? ये सिर्फ मिर्ची वाला इंजेक्शन था। क्यों, गांड में मिर्ची लगी ना? डरा दिए मेरे को बिना फालतू ही। मेरे शो की इज्जत खराब करते हो। एड्स ही था। ये साले कितने हरामजादे हैं, क्या कर लेगा तू? साले हरामजादे, मेरे पास इसका एंटीडोट है, मैं इसको सही तो कर लगा सकता ना, हूं। जल्दी लगा। क्या कर रहा है, जल्दी लगा। वो तो सच में मिर्ची वाला इंजेक्शन था, ये सच में एड्स का इंजेक्शन। साले हमें एड्स का क्यों लगाया? हेलो गाइस, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।